धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ल्म न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मज़हर इकबाल चौधरी। आज पाकिस्तान की सियासत में तल्खी का अंसर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तफसील इस इजमाल की यूँ है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरीम नवाज ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उसने बताया कि उसको धमकियां दी जा रही हैं। उस ट्वीट में बल्कि सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही, बल्कि उसने ये भी लिखा कि उसको गंदी गालियां दी गई। उसके फौरन बाद मियां नवाज शरीफ का एक वीडियो पैगाम मंजर आम पर आया, ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, जिसमें उसने बताया कि ये जो धमकियां देने वाले हैं वो इस काम से बाज आ जाएं, और अगर इस तरह का कोई काम किया गया या मरीम नवाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसके जिम्मेदार जनरल बाजवा, मियां नवाज शरीफ की जुबानी, जो मियां नवाज शरीफ ने कहा है अपनी वीडियो में, ने कहा कि उसका के जिम्मेदार जनरल बाजवा, ISI के चीफ जनरल फैज हमीद और एक नए जनरल का उन्होंने नाम लिया है, जनरल इरफान मलिक का। तो आज के ये जो बड़े वाकयात हैं, हमारा मकसद तो आज ये था कि हम सेनेट के इलेक्शन पर बात करते और अपने नाजरीन को बताते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हो रहा है और क्या पोजीशन जा रही है और कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन पीछे जा रहा है या किसका ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आज के जो दो इवेंट है ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। इससे एक तशवीशनाक सूरत पैदा हो गई है, और तशवीशनाक सूरत इस तरह है कि देखें, पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता तकरीबन 8 साल से एक हैजानी कैफियत बपा है। सियासी जमातों में इतनी तरक्की बढ़ गई है कि एक दूसरे पर वो इल्ज़ामात तो अपनी जगह झूठे सच्चे जिस तरह इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन अब तो एक दूसरे को मारने पर भी तुल गए हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कुछ वाक़या हुआ, उसमें बाकायदा तौर पर दूब लड़ाई भी हुई। इसी तरह कौमी असम्बली के या सेनेट के इजलास में भी इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। तो आज का जो वाक़या है उस पर हम मजबूर हुए कि इस पर हम आज बात करें, और सेनेट के इलेक्शन पर भी बात होगी। मेरे साथ जनाब मारूफ तजियाकार और एनालिस्ट जनाब शाहिद जंजुआ। शाहिद जंजुआ साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया मदर चौधरी। अच्छा, आज की जो मियां नवाज शरीफ के वीडियो पैगाम है और उससे पहले जो मरीम नवाज का ट्वीट आया, उसमें उसने कहा कि उसको जान की धमकियां दी जा रही हैं, और बल्कि सिर्फ इतने नहीं, धमकी नहीं दी जा रही बल्कि उसके अलावा उसको गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। आप क्या समझते हैं? और उसके बाद मियां नवाज शरीफ का जो वीडियो मैसेज आया तो उसमें उन्होंने नाम लेकर बता दिया। तो बल्कि मियां नवाज शरीफ ने तो खबरदार किया कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार ये मंदरजाल 3 बंदे जो है जिस काम ने पहले जिक्र किया है वो होंगे। तो क्या ये एक मुश्किल सूरत से हम दो चार नहीं हो गए कि हम तो तवक्को लगाए बैठे थे कि अल्लाह ताला कोई हम पर रहम करे, पाकिस्तान पर अल्लाह ताला हमारी सियासत में जो है वो एक इत्दाल लाए, सियासत में थोड़ा सा ठहराव पैदा हो, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है बड़े नुकसान में जा रही है। पाकिस्तान की मईशत बैठती चली जा रही है, अमन व अमान का मसला है, उससे गरीब अवाम पिस रही है और गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ऊपर की जो लड़ाइयाँ हैं, ज़ाहिर है उसका इफेक्ट जो है वो गरीब अवाम तक पड़ता है। जो भी मईशत डामाडोल होती है तो गरीबों के चूल्हे जो है वो बुझ जाते हैं। तो तवक्को हम उम्मीद बेहतरी की लगा रहे थे, लेकिन आज की जो सूरत हाल है उससे तो हमें बेहतरी की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। तो ये हमारी सियासत हमें किधर लेकर जाएगी? आज इंतहाई अफसोसनाक दिन है। यूं हमारे इदारे और सियासतदानों के दरमियान चपकलश, कशमकश, खींचातानी और इल्जाम तराशी ये तो कई दहाइयों से जारी है। लेकिन आज की सूरत हाल 1971 की सूरत हाल से हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं है। 1971 के अंदर जिस तरीके से बाज ताकतों ने ये फैसला कर लिया था कि हमने जो है वो मुजीबुर रहमान से जान छुड़ानी है,
और फिर उसकी प्लानिंग शुरू हो गई। फिर सारे मामलात हुए। फिर जाहिरन तो वो एक शख्स था मुजीबुर रहमान, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पूरी सियासी क़यादत से जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि वो एक तसलसल था। उससे पहले याह्या खान से पहले हमारी अयूब सियासत में खान, जो है वो तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है। तो वो एक खास तसलसल के अंदर वाकयात नमूदार हुए। तो आज और फिर देखें एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि हमारे इदारों को, डीप स्टेट को, वो भुट्टो जिसे उन्होंने गद्दार कहा और देश निकाला दिया, जलावतन किया था, उसी भुट्टो के आगे उन्हें सर नगुआना पड़ा और ज़मामे इक़्तिदार खुद उन्होंने भुट्टो के वाले की, यानी बुलाकर उनको इक़्तिदार दिया गया। और फिर देखें उसका फायदा ये हुआ कि वो जो 70,000 पाकिस्तानी कड़ियल जवान, जानबाज, मुल्की सरहदों की खातर जान तक देने से गुरेज ना करने वाले, वो हमारे बेटे अफीसर, वो जो भारत की कैद में थे और वहां पे भारत उन्हें रोज बरोज जलील कर रहा था, रगड़े लगा रहा था, नाकू चने चुबवा रहा था, बल्कि यूं समझे कि उनके नाक से उनकी लकीरें निकलवाई जा रही थी। भुट्टो ने उन्हें आजादी दिलवाई। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट में, सारी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मैं कर रहा, चंद एक दो ऐसे अनासर होते हैं कि जो इस तरह का बीज बोते हैं कि जिससे सिर्फ नफरतें फूटती हैं। आप याद करें कि इससे पहले बेनजीर भुट्टो के साथ भी जो है वो कुछ काम नहीं हुआ और उसका इल्जाम ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, वो एक आर्मी चीफ के ऊपर लगा। लेकिन परवेज मुशर्रफ की सबसे बड़ी खुदकिस्मती ये थी कि बेनजीर का कोई वाली वारिस नहीं था। जो बेनजीर के फैमिली थी वो उन्होंने बेनजीर की बजाय परवेज मुशर्रफ का साथ दिया और गैर जानिबदाराना तहकीकात ना होने दी गई। उस वक्त का जो वजीर दाखिला था वो भी आपको पता है कि उसका भी किरदार इसी तरह का था। लेकिन बेनजीर भुट्टो अपनी ताकत पे, अपनी जाती पावर के ऊपर और अवाम में खालिस्तान अवामी पजीराई की वजह से पाकिस्तान नहीं गई थी। बेनजीर की पाकिस्तान वापसी के सौदे लंदन में तय हुए थे और इसके पीछे अमेरिका जैसी ताकतें शामिल थी। सही। लेकिन नवाज शरीफ की जो बेटी है उसका कोई वो बेयारो मददगार है। अच्छा। उसके पीछे कोई आलमी ताकत नहीं है, अमेरिका नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, दुबई नहीं है, कोई आलमी ताकत उसके पास नहीं है। वो सिर्फ अपनी तकरीरों और एक बयानिया लेके चली है। लेकिन ये पता नहीं अजीब बात है कि उसका बयानिया ना चाहने के बावजूद अवाम के अंदर पजीराई हासिल कर रहा है। और ये शायद ये वजह है कि मरियम नवाज जो है वो अब काबिल कबूल नहीं रही। लेकिन देखना ये पड़ेगा ना कि क्या मरियम नवाज का जो बयानिया है, क्या बयानिया को गलत है? पाकिस्तान की अवाम क्या मांगती है कि कानून और आइन के मुताबिक मुल्क को चलाओ। वो चाहते हैं कि वोट की इज्जत बहाल करो। वोट की इज्जत बहाल करने का मकसद है कि इंतखाबात जो है वो मुनसिफाना होने चाहिए। और ये आवाज़ शायद साहब ये पहली दफ़ा पंजाब से उठी है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि बैरून मुल्क उसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, बैरून ताकतें ना होंगी, लेकिन पंजाब की बहुत बड़ी अक्सरियत और पहली दफ़ा इस तरह की मज़ामती सियासत पर उतर आई है। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल मुझे लगती है कि पंजाब, अगर पहले तो दीगर सूबों से ऐसी आवाज़ें बुलंद हो रही थी, आज अगर पंजाब से ऐसी आवाज़ें बुलंद होना शुरू होगी तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा फिर? बात यह है कि नवाज शरीफ ने जब से जलावतनी का रास्ता इख्तियार किया उसके बाद मरियम नवाज को मैदान दे दिया गया था कि ठीक है, अगर आपका शौक है, अगर आप चाहती हैं और आप चेक करना चाहती हैं कि अवाम आपके साथ है तो फिर ठीक है, आप तकारीर करें, कोई रोक टोक नहीं होगी। और फिर सब ने देखा कि वो बिला रोक टोक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर गई।
लेकिन वहां पे जो रिस्पांस देखने में आया, जाहिर है उस रिस्पांस को उसके मुखालिफिन तो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते नहीं, थे, हाँ सही। और खान साहब को उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर सेनेट का इलेक्शन ना आता तो मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज को कोई इस तरह जान से मारने की धमकी देने की जरूरत थी। लेकिन सेनेट के इलेक्शन के अंदर शेख रशीद ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब ये कहते हैं ना पंजाबी में कि नक का मसला बन गया है। अब ये जो है ये इज्जत बेइज्जती का मसला है। अब ये इलेक्शन सादक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान नहीं है। अब ये इलेक्शन जो है शेख रशीद के बकौल रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान है। लेकिन देखना ये है ना, वो ठीक है, उसके अपनी जगह उसका बयान है, और इस तरह के बयान वो उल्टे सीधे वो देता भी रहता है। क्या रियासत पाकिस्तान जो है अपनी अवाम से टकरा रही है? फिर नहीं, रियासत अवाम के आमने सामने वो आना चाहती है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये शेख रशीद ने ये बात कही है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि शेख रशीद के होते हुए इमरान खान को किसी और दुश्मन की जरूरत है या नहीं। सही। इसलिए कि आप देखें कि आज की जो सूरत हाल है उसमें अददी सूरत हाल इस तरह की है कि हुकूमत ये तकिया लगाए बैठी थी कि फाटा के 4 अरकान जो है वो तो पक्के उनके हैं, लेकिन वो जो वाइस चेयरमैन है सेनेट के, जिन्हें वाइस चेयरमैन के लिए नामजद किया गया है, उम्मीदवार नामजद किया है मिर्जा अफरीदी, वो नून लीग के निकले। वो नून लीग के यहाँ पे गड़बड़ हुई इसलिए कि मिर्जा अफरीदी ने पैसा लगाया, टिकट ले लिया। वो अच्छा। आपको पता है कि ये जो मौजूदा दौर गुजरा है पिछला 1-2 साल, इसमें जो है वो तहरीके इंसाफ ने वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह किसी करोड़पति को टिकट नहीं दिया। अच्छा, किसी करोड़पति को नहीं दिया, उनने सिर्फ अरबपति लोगों को टिकट दी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ है करोड़ का तो वैल्यू कौन रही है अभी तो पाकिस्तान में, वैल्यू डाउन हो गई है पाकिस्तानी करेंसी की। क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन को अगर आपने उससे किनारा कशी करनी है तो फिर लाजम था कि अरबपति के मुकाबले में अरबपति यानी यके के ऊपर करोड़पति के मुकाबले में अरबपति आना चाहिए, अरबपति आना चाहिए, और अरबपति ही को टिकट दिया गया। और इसी वजह से जब इन्होंने फैसला कर दिया, ऐलान आप देखें इमरान खान ने नहीं किया, ऐलान शिबली फराज ने किया है, क्योंकि इमरान खान साहब को थोड़ी शर्म आती थी, झिझक आती थी कि यार ये बात मुनासिब नहीं है कि मैं अपने किसी मुंतखब नुमाइंदे को छोड़ के सिर्फ एक अरबपति को जिसे जहांगीर तरीन का मुतबादल बनना है मैं उसे टिकट दूं। लेकिन ये ऐलान जब हो गया तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि उफ ये क्या हो गया। अब इमरान खान साहब जो है वो हमेशा, आपको पता है कि उनकी ये एक आदत है या ज़ौक है कि वो, आपको पता है ये भी बात मैं सबके ऊपर तो इतलाक नहीं होता, लेकिन एंड ऑफ द डे आप याद करें कि इमरान खान साहब जो है वो पख्तून है, और पख्तून जो है वो काम करने के बाद सोचता है या सोचता बाद में भी नहीं सोचता। हाँ सही है। आप देखें कि उन्होंने सेनेट का चेयरमैन वो भी किसी के कहने के ऊपर ऐसे बंदे को नामजद कर दिया अपनी पार्टी की तरफ से जो उनका है ही नहीं है, और वाइस चेयरमैन भी ऐसे बंदे को नामजद कर दिया जिसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं है। और ये ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब सारे, आपको पता है कि मैं बेसिकली एनालिस्ट हूं, तो मैं सारे अदादो शुमार को जब देखता हूं तो मेरी ये फिगर है, इसको प्रिडिक्शन कह लें, तज्जिया कह लें, या इसको कल की खबर कह लें। अच्छा, कि सादक संजरानी के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी 54 प्लस को क्रॉस कर रहा है, 54 प्लस पे जा रहा है। अच्छा, और सादक संजरानी की बदकिस्मती ये हुई है कि एक वोट उनकी जो पक्की थी एमक्यूएम की, वो खातून इद्दत में है। अब उनकी इद्दत में की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, और उसके लिए तमाम उलमा इकराम से जो है वो फतवा लिया जा रहा है कि इद्दत के दौरान खसूसी तौर पर उन्हें इजाजत दी जाए कि वो सादक संजरानी को वोट दे सकें, क्योंकि सादक संजरानी जाहिर है उसके लिए वो कहते हैं कि नामहरम में नहीं आता, क्योंकि वो सब का साझा है। सही। ऐसे में, और आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है कि अगर वो यहाँ पे होते तो आप पैसा देते फतवा भी मिल जाता, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो ये आगे पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट भाग दौड़ कर रही है, और फतवा शायद मिल भी जाए। एक वो वोट उनकी जाया हो गई, और एक वोट जो है, बाज लोग तो ये भी तजदिया करते हुए कह रहे हैं कि
आफरीदी जिसे वाइस चेयरमैन नामजद कर दिया है, इसकी नामजदगी सुबह वापस ले ली जाएगी। अच्छा। और उन्हें ये डर है कि नून लीग इसके खिलाफ केस करेगी, लेकिन मेरी जो है वो थोड़ी देर कबल पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी जो है वो इलेक्शन कमीशन से गपशप हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे देखें चोर दरवाजा मौजूद है और उस चोर दरवाजे और असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन नायल नहीं कर सका। अच्छा। और वो बड़े आराम से कौमी असम्बली से इस्तीफा दे के सेनेटर मुंतखब हो गया। इसी तरह आफरीदी जो है उसकी नाअहलियत का केस भी किनारे लगने के लिए कम अज कम 2 साल लग सकते हैं। तो ये जो नून लीग वाले कह रहे हैं कि वो फौरी तौर पे नायल हो जाएंगे, इसकी कोई ऐसी राय या नहीं, वो टाइम लगेगा। ये मामला बहुत दूर तक है। यानी एक बार जब कोई मुंतखब हो जाता है तो फिर वो टाइम लगता है उसमें, उस हवाले से को काफी एक तवील अमल होता है, अदालती प्रोसेस होता है। तो वर्क वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन आज जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, हसन इकबाल साहब थे और उनके साथ सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब थे। ये मुल्तान से हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, कारोबारी बंदे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा एक पुराना केस मुझ पर बनाकर तो एक मुकदमात बनाए जा रहे हैं और बुलाया जा रहा है एंटी करप्शन में। और फिर उन्होंने कुछ सुनाई अपने टेलीफोन की कॉल्स का जिक्र उन्होंने किया कि उन पर को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को वोट, पीडीएम के उम्मीदवार को वोट दिया तो केस बन जाएंगे और चलेंगे ज्यादा, और अगर आपने वोट संजरानी को दिया तो केस खत्म कर दिए जाएंगे। तो वो जो सुबह का आगाज आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ, तो उससे पता चलता है कि पहले तो हम सोच रहे थे कि जो एजेंसियां हैं हमारी वो गैर जानदार हो चुकी हैं, हमने इसको खुश आइंद भी करार दिया था। लेकिन इन वाकया से क्या लगता नहीं है कि एजेंसियां दोबारा एक्टिव हो गई हैं, कि संजरानी साहब के लिए एक्टिव हुई हैं या इमरान खान साहब के लिए एक्टिव हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर उनको भी बचाना ही है ना। नहीं, आप देखें हमारी जो एजेंसीज हैं उनका तल्लक ना तो सादक संजरानी से है कि वो जीते, ना वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ है। उन्हें तो इस बात पे नजर रखनी है कि जो आइंदा कभी सदर पाकिस्तान बन सकता है। आपको पता है कि अगर सदर पाकिस्तान को कुछ हो जाए तो जो सदर पाकिस्तान अबूरी होता है वो सेनेट का चेयरमैन होता है। हाँ, तो वो सेनेट का चेयरमैन वो बंदा हो जिसका बयानिया नवाज शरीफ के बयानिए से मुताबिकत ना रखता हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि, और फिर आपको देखें यूसुफ रजा गिलानी, इसके बारे में 2 आरा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारी एजेंसीज के खिलाफ जितनी बयानबाजी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारे दुश्मन मुल्क भारत में इमरान खान साहब के मुंह से निकली है, इत्तफाकन या जाने अनजाने में, इतनी जो है हमारी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म का बयान यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी का एक बयान पार्लियामेंट के फ्लोर पे मौजूद है जिसमें उसने हमारी एजेंसीज को सख्त अल्फाज के अंदर तंबीह की थी। तो यूं जो है वो 2 आरा है। एक नुक्ता नजर ये कहता है कि उस बयान की वजह से हमारी एजेंसीज को यूसुफ रजा गिलानी किसी सूरत कबूल नहीं है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इमरान खान कबूल हो गया है ऐसे तमाम तर हालात के बावजूद तो यूसुफ रजा गिलानी भी कबूल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी तो सारी की सारी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट ना दे, या आसफ जदारी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी से गद्दारी करे, या बिलावल भुट्टो जो है वो आखिर पे मुंह दूसरी तरफ मोड़ के चला जाए और वो इसकी खबर ना ले कि हमारा कौन सा रुकन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा। ऐसी सूरत हाल, ऐसे तो कोई चांस नहीं है। अब यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट के चेयरमैन की दौड़ से दूर करने या अलग करने का एक ही नुस्खा रहता है, और वो ये था कि नून लीग के जितने पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर हैं, इन्हें फोन करके समझाया जाए कि मुल्की मफाद जो है वो नून लीग की बजाय संजरानी को वोट देने में। और शायद यही बात समझाने के लिए उन्होंने जो है वो हाफिज अब्दुल करीम को फोन किया। लेकिन आप चूंकि आपको जानते हैं कि हमारे जो उलमा इकराम होते हैं ये बड़े बाकिरदार होते हैं, या ये बात है कि ये दलील के बगैर बात नहीं सुनते। मैं माजूर चाहता हूँ आपको रोकना पड़ रहा है कि फेसबुक पे हमारे दोस्त कुछ सवालात भेज रहे हैं
फेसबुक पे भी हैं, डायरेक्टली जो मेरे टाइमलाइन पे आ रहे हैं, कुछ जो जूम पे आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज आ रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह खान साहब, तो हमारे जेलम से ही तलक रखते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि इसहाक डार साहब भी आएंगे सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए। इसहाक डार सेनेट के इलेक्शन में वोट देने के लिए नैब ने तो कोशिश की थी। उन्होंने, आपको पता है कि इसहाक डार के खिलाफ जितने मुकदमात थे उन्हें बंद करने की समरी भेज दी है। भेज दी है। लेकिन चूंकि वो समरी के ऊपर अभी दस्तखत नहीं हुए, केसेस बंद नहीं हुए, इसलिए जो है वो इसहाक डार शायद पाकिस्तान ना जाए। लेकिन अगर नैब की बात मान ली जाती और नैब ने जिस तरीके से ये बात तस्लीम की है कि वो केस सारे झूठे थे और हम उन्हें बंद करने की सिफारिश करते हैं, अगर ये काम नैब थोड़ा चंद दिन पहले कर लेती तो इसका मतलब ये है कि कल का जो इलेक्शन है उसमें जो है वो मेरा बड़ा ख्याल है कि वो फिर भी ना आते, क्योंकि उनको ये है कि केस बनाना कौन सा मुश्किल है पाकिस्तान में। नहीं, जब ये केस खत्म हो गया नहीं बन जाएंगे। लेकिन जब नैब खुद सिफारिश करेगी कि हमारे खिलाफ हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वो तो बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है, वो उन्होंने समरी भेज दी है समरी भेज दी है, तो कुछ इसके नहीं रास्ते में जो रुकावट है वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ मुल्की प्रोसेस है। सनाउल्लाह साहब जो है वो याद रखें कि अगर हमारी जो है वो नैब थोड़ी सारी मसरूफ ना होती और लोगों को समझाने बुझाने में, तो शायद वो ये काम कर देती और ऐसी सूरत हाल के अंदर यूसुफ रजा गिलानी की जीत यकीनन हो जाती। लेकिन अब तो जरा मुकाबला टफ है, 50-50 मुकाबला है या 50-54 का या ये है कि ये 47 और 54 इस तरह का कोई मुकाबला बन रहा है। तो इसमें कसूर जो है वो शायद इसहाक डार का है या नहीं है, लेकिन नैब से जो है वो लाजमन जो है वो कुछ देर हो गई है। वो कुछ देर पहले हो जाता तो शायद वो पहुंच जाते। बरकफ ये है कि सेनेट के इलेक्शन पे भी बातचीत जारी रखेंगे हम। लेकिन कुछ सवाल हमारे व्हाट्सएप पे आया अभी, हमारे दोस्त मोहम्मद अकमल साहब जेलम से हैं, पाकिस्तान से, उन्होंने भेजा है सवाल। तो वो पूछ रहे थे कि आपने मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया इब्तिदा में, तो उसके बाद आपने नहीं बताया कि वो जो उनका अपना मैसेज आया है ट्विटर पे, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम चैनल मैंने देखे हैं, वहां पर तो नहीं कोई किसी जगह पे ये शो नहीं किया गया। तो मैं अभी आप ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं भी कह सकता हूँ उनको कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर तो पाबंदी है उनके बयानात पे, तो वहां पे तो नहीं आएगा, लेकिन ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे वो बयान गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि मियां नवाज शरीफ के, वो कह रहे हैं कि उसके हवाले से मैं कुछ अपडेट मजीद दे